अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हैं। दोस्तों, आज छोटी सी सैर करवानी है आपको पंजाब और फिर पंजाब के एक शहर डस्का की। दोस्तों, ये पंजाब है, इसका एक शहर डस्का है और वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। कैसे इलेक्शन हुए हैं वो आप लोगों ने देखा है। उस इलेक्शन में हम देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब के हैं वो गायब हो जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो गायब हो जाता है, ज़िम्मेदारान जो हैं वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये डस्का है और यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वहाँ पे सारा दिन फायरिंग होती है, कत्लो-गारत होती है, 2 नौजवान बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, जो अपने हलके में वोट की हिफाज़त कर रहे होते हैं, वोट को इज़्ज़त देने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन हमें नज़र नहीं आते तो इस सूबे के आईजी नज़र नहीं आते, हमें इस सूबे के डीजी नज़र नहीं आते, हमें इस सूबे का डीपीओ नज़र नहीं आता इस शहर का, हमें इस शहर का डीसी नज़र नहीं आता, हमें इस शहर की एसी नज़र नहीं आते, हमें इस शहर की पुलिस की कोई नज़र नहीं आते हैं नज़र, लेकिन सब कुछ अपनी निगरानी में करवाते हैं। दोस्तों, ये पंजाब है और ये इसका एक शहर डस्का है जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। दोस्तों, कुरम एजेंसी जैसे इलाके में वोटों की गिनती पूरी हो जाती है, वहां पे रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, लेकिन नहीं होता तो वो कहाँ नहीं होता, पंजाब के शहर डस्का में, जहां पर पोलिंग ऑफिसर जो हैं वो गायब हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। कैसा इत्तेफाक है कि वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के एजेंट हैं जो वहां पे पोलिंग करवा रहे थे। 15 किलोमीटर दूर है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक हसीन इत्तेफाक है कि वो सारे के सारे एकदम गायब हो जाते हैं और फिर एक ही दम सुबह 6 बजे वापस इकट्ठे एक ही गाड़ी में बैठकर आ जाते हैं, जो धुन में कहीं गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये पंजाब है और इसका शहर डस्का है जहां पे इलेक्शन हो रहे थे। दोस्तों, सारा दिन लोग तरले करते रहते हैं, मिन्नतें करते रहते हैं। इससे पहले लोगों को घरों से गाड़ियों पर बिठाकर नान कीमे वाले बिरयानी दिखाकर और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर घरों से निकाल कर लाकर वोट डलवाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही थी। यहाँ पे खवातीन पुलिस वालों के तरले और मिन्नतें कर रही थी कि खुदा के वास्ते हमें हमारा वोट डालने दे, क्योंकि हमने अपनी पार्टियों को वोट डालना है, वो जिसकी भी पार्टी की थी, जो भी थी। लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जा रहा। फायरिंग का बहाना बनाकर, जहां पर पीएमएलएन की शेर के लोग नारे लगा रहे थे, फायरिंग का बहाना बनाकर 2 बजे से लेकर पोलिंग स्टेशन बंद करवा दिया जाता है और रात 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन नहीं खोला जाता। ये पंजाब है और इसका शहर डस्का है और यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक नहीं दो दो बहादुर बाप, एक नवाज शरीफ जो कायद हैं और एक उनका वर्कर जो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसको लोग ज़ारे शाह के नाम से जानते थे। इंतहाई बहादुर इंसान थे। बहुत दफा वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे, मुशर्रफ जैसे दौर में भी वो डटे रहे। उन्होंने ये सीट निकाली और यहाँ से डट कर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दिया। तारीख रिपीट हो रही थी। वहां पर लीडर मरियम नवाज बहादुर बाप की बेटी आती है, कामयाब जलसे करती है, एक वजीराबाद में और एक डस्का में। डस्के वाले जो रैली है उसमें मैं खुद होता हूं। मैं देखता हूं कि लोग जिस तरह से प्यार करते हैं मरियम नवाज से, एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी से, बिल्कुल इसी तरह वहां पे जो इलेक्शन लड़ रही है सैयद नौशीन साहबा, बहुत ही बहादुर बाप की बहुत ही बहादुर बेटी। आपने अक्सर उनको वायरल वीडियो में देखा होगा, पुलिस से झगड़ते लड़ते टकराते हुए, अपने अवाम के साथ खड़े होते हुए। ये पंजाब है, पंजाब का शहर डस्का है और यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपने इस एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो बताने वाली है, जो इस पूरे इलेक्शन में जो जिसने मुझे मुतासर किया, वो पंजाब के शहर डस्का के बहादुर लोगों ने। यहाँ पे रिपीट हिस्ट्री नहीं हुई कराची वाली कि बंदूक उठाए कुछ लोग मोटरसाइकिलों पे आए, फायरिंग करें और लोग घरों में घुस जाएं, गलियों से कराची की ना निकलें और फिर रिजल्ट आए। सिर्फ एमकेएम के जो कैंडिडेट हैं उनके 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख वोट निकले और उनके जो अपोजिट लोग इलेक्शन लड़े हैं उनके 15, 20, 50, 2000, 4000 वोट निकले। लेकिन यहाँ पे सलाम सलूट उन बहादुर लोगों को, इस हल्के के पंजाब के गैबर बहादुर लोगों को, गैरत लोगों को, जिन्होंने वोट डाला गोलियों की आवाजों में, न डरते हुए, बाहर निकलते हुए, और वोट डाला नहीं सिर्फ,
सिर्फ वोट को इज्जत नहीं दी, अपने वोट की हिफाजत भी की। कहते हैं लोगों ने इस दफा हुकूमत की ये बात मान ली। ये हुकूमत हर बात का मुद्दा पिछली हुकूमतों पर डाल देती है। बिजली की कीमत पिछली हुकूमत का कसूर, कर्जे पिछली हुकूमत का कसूर, फलां चीज पिछली कसूर। डस्का के लोगों ने इस दफा वोट भी पिछली हुकूमत को डाल दिया। जब पिछली हुकूमत को वोट डाला तो वोट डालने के बाद उनको पता था कि पिछली हुकूमत के जो वोट डाले गए थे, चोर दरवाजे से कुछ लोगों ने वो वोट पकड़कर अगली हुकूमत को डाल दिए थे। लेकिन इस दफा लोगों ने पिछले दरवाजे पर पहरा दिया और अपने वोट जिसको डाले थे उस संदूकड़ी से निकलने नहीं दिए। शायद इसीलिए संदूकड़ी जब गायब न कर सके, थैले गायब न कर सके, तो पूरे पूरे बंदे ही गायब कर दिए। क्योंकि ये पंजाब का शहर है डस्का, और यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन यहाँ से नून लीग बड़ी भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी, बहुत भारी अक्सरियत से, जो सिर्फ 4-5 हजार बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कितने लोग होंगे जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनको वैगनों के किराए नहीं देने पड़ते, जिनको आटे से रोटी बनाकर नहीं खानी पड़ती, जिनको चीनी नहीं खरीदनी पड़ती, जिनको गैस और बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। कितने लोग होंगे जो पीटीआई को वोट दे सकते हैं? सताए हुए लोग गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी से फिर वोट दें पीटीआई को, ये हो कैसे सकता है? पीटीआई अगर यहाँ से 50, 60, 70 हजार वोट ले जा सकती है, तो ये वही है वोट डालने वाले जो हमेशा डालते हैं। लेकिन अवाम ने जो कर दिया वो एक बहुत बहादुरी का काम है। मेरी तरफ से दोनों हाथों से सल्यूट इस अवाम को, बहादुर कैंडिडेट सैयद नशीन साहबा को, और बहुत बहादुर मरियम नवाज साहबा को, जो आज भी इस वक्त भी हल्के में आ चुकी हैं और अभी आके वो शहीदों के घरों पे जाएंगी और आवाम को बताएंगी कि हमने सोना नहीं, हमने जागना है, हमने अपने वोट की हिफाजत की है, हमने ये सीट लेनी है, इनको छोड़ूंगी नहीं। आज ये लोग मरियम नवाज का एक दूसरा रूप देखेंगे, शेरनी का दूसरा रूप। शेरनी गरजेगी, बरसेगी, इनके परखच्चे उड़ा के रख देगी, इनको नानी याद दिला देगी, इमरान खान साहब को छुपने के लिए जगह नहीं देगी। वो नाम है मरियम नवाज, शेर की बच्ची। आज गरजेगी भी, बरसेगी भी। दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी। खुदा